नमस्कार। आज क्लियर कट में चर्चा एक ऐसी कंपनी की जिसका मुनाफा जून तिमाही में 62% बढ़ गया। कारोबार की कमाई 63% बढ़ी, जिसका शेयर इस साल करीब 37% बढ़ चुका था। और अब खबर आई है कि 30 सितंबर से ये कंपनी निफ्टी 50 में विप्रो की जगह लेने जा रही है। मजेदार बात है, कंपनी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी जिस बीएससी का अपना सेंसेक्स है, उसका शेयर प्रतिद्वंदी एनएससी के निफ्टी 50 में बैठेगा। कहानी यहां तक होती तो शैंपेन खुलनी चाहिए थी, लेकिन तभी जेफरीज आया। रेटिंग होल्ड से अंडर परफॉर्म, टारगेट प्राइस 3520 रुपए से घटाकर 2940 रुपए, और बीएससी का शेयर दिन में करीब 5% तक फिसल गया। अब सवाल, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, निफ्टी 50 में एंट्री हो रही है, फिर जेफरीज को डर किस बात का है? और इसी सवाल में बीएससी की पूरी कहानी छिपी है। क्योंकि बीएससी कोई सामान्य कंपनी नहीं, ये साबुन नहीं बेचती, कार नहीं बनाती, लोन नहीं देती, ये मंडी चलाती है। और मंडी की कमाई समझ गए तो बीएससी की तेजी भी समझ आएगी और गिरावट का डर भी। पहले समझिए बीएससी पैसे बनाता कैसे है। आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, बीएससी को फर्क नहीं पड़ता। वह शेयर कल 1,10,000 रुपए का हुआ या 90,000 का, एक्सचेंज की कमाई सीधे आपके प्रॉफिट से नहीं होती। उसको चाहिए ट्रांजैक्शंस। आपने खरीदा, किसी ने बेचा, ट्रेड हुआ, एक्सचेंज को शुल्क मिला, ऑप्शन ट्रेड हुआ, शुल्क मिला, कैश मार्केट में शेयर खरीदे, शुल्क मिला, कंपनी आईपीओ लेकर आई तो लिस्टिंग से कमाई हुई, म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेटफॉर्म से गया तब कमाई हुई, तेज ट्रेडिंग फर्म ने अपना सर्वर एक्सचेंज के पास लगाया, कोलोकेशन से कमाई हुई, मार्केट डेटा चाहिए, उसकी अलग कमाई। यानी बीएससी को ऐसे समझिए ये टोल रोड है। गाड़ी मारुति की हो, मर्सिडीज की हो या ट्रक हो, एक्सचेंज पूछता है मेरी सड़क से कितनी बार गुजरे। यही बीएससी के कारोबार की ताकत है। टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज का ढांचा पहले से खड़ा है, अब उसी ढांचे पर ट्रेडिंग 2 गुनी हो जाए तो खर्च जरूरी नहीं कि 2 गुना हो, लेकिन कमाई तेजी से बढ़ सकती है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और पिछले 3 साल में बीएससी को यही ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन बीएससी तो 150 साल पुराना है, फिर अचानक 3 साल में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक्सचेंज कारोबार में केवल पुराना होना काफी नहीं, भीड़ चाहिए। भारत में वर्षों से इक्विटी डेरिवेटिव्स का असली किला है एनएससी। ट्रेडर एनएससी जाता, लिक्विडिटी एनएससी में है, बड़ा ट्रेडर एनएससी जाता है, फिर छोटा ट्रेडर भी एनएससी जाता। क्यों? क्योंकि जहां बायर और सेलर ज्यादा, वहीं सौदा आसानी से होता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी। एक्सचेंज कारोबार में लिक्विडिटी थोड़ा शादी के खाने जैसा है। जिस काउंटर पर पहले से ज्यादा भीड़ दिखती है, लोग वहीं और जुटने लगते हैं। बीएससी वर्षों तक इसी चक्र को तोड़ नहीं पाया। फिर 2023 में उसने सेंसेक्स डेरिवेटिव्स को नए तरीके से खड़ा किया। वीकली ऑप्शंस, अलग एक्सपायरी, कॉम्पिटिटिव चार्जेस, टेक्नोलॉजी में सुधार, ब्रोकर्स के साथ काम, और धीरे धीरे भीड़ आने लगी। मई 2023 में सेंसेक्स ऑप्शंस का औसत रोजाना प्रीमियम टर्नओवर 2 करोड़ रुपए, अप्रैल 2026 में 33,000 करोड़ रुपए। 2 करोड़ से 33,000 करोड़। ये केवल ग्रोथ नहीं थी, ये बीएससी की दुकान के बाहर लगी नई लाइन थी। और जुलाई 2026 में बीएससी की ऑप्शन प्रीमियम मार्केट शेयर करीब 36% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यहीं से बीएससी के शेयर की कहानी बदल गई। मार्केट ने कहा एनएससी का किला अजय नहीं, बीएससी मार्केट शेयर छीन सकता है। मार्केट शेयर आया, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज आया, फिर प्रॉफिट तेजी से बढ़ा और उसी प्रॉफिट के पीछे शेयर भागा। फिर जेफरीज को समस्या क्या है? समस्या आज की भीड़ नहीं, कल की भीड़ है। यही स्टॉक मार्केट और असली कारोबार का फर्क है। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट आज भरा है, 100 ग्राहक रोज आते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट की कीमत इस उम्मीद पर लगी है अगले साल 150 आएंगे, अगले साल 120 आएंगे तो कारोबार बढ़ेगा। हाँ, रेस्टोरेंट खराब हुआ नहीं, फिर भी उसकी कीमत गिर सकती है, क्योंकि मार्केट ने 150 ग्राहकों का पैसा पहले ही दिया था। बीएससी के साथ भी यही सवाल है। जेफरीज ये नहीं कह रहा कि आज बीएससी का कारोबार खराब है,
उसका सवाल है जिस रफ्तार की उम्मीद शेयर प्राइस में बैठी है, क्या वह रफ्तार टिकेगी? और यहां आते हैं 4 खतरे। पहला खतरा, मंडी की सबसे ज्यादा खरीदारी कौन कर रहा है? एक शब्द सुनिए, प्रोप्राइटर ट्रेडर। आसान भाषा में ऐसे ट्रेडिंग फर्म जो ग्राहकों का पैसा नहीं, अपना पैसा लगाकर ट्रेड करती हैं। इनमें बड़ी एल्गोरिदम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स भी हो सकती हैं। इनका खेल अलग है। एक ट्रेड में 1000 रुपए कमाना जरूरी नहीं, कई बार छोटे छोटा फायदा, लेकिन हजारों लाखों ट्रेड्स। ट्रेडर्स के लिए छोटा मार्जिन, एक्सचेंज के लिए हर ट्रेड पर टोल। जेफरीज के अनुमान के मुताबिक प्रोप्राइटर ट्रेडिंग इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर का करीब आधा हिस्सा बनाती है। यानी ये सामान्य ग्राहक नहीं है, मंडी के थोक ग्राहक हैं। अब आरबीआई ने कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स को मिलने वाली बैंक फंडिंग के नियम सख्त किए। प्रोप्राइटर ट्रेडिंग के लिए बैंक फंडिंग पर रोक लग गई। ब्रोकर फंडिंग के लिए ज़्यादा मजबूत कोलेटरल मांगे जाने लगे। मतलब इन बड़े ट्रेडर्स के लिए पैसा जुटाना महंगा या मुश्किल हो सकता है। और अगर सबसे ज़्यादा चक्कर लगाने वाला ट्रक सड़क पर कम चले तो टोल रोड को फर्क पड़ेगा। जुलाई में पूरे भारतीय इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का औसत दैनिक टर्नओवर जून के मुकाबले करीब 27% गिर गया। जेफरीज की चिंता यही है। अगर प्रॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ, बीएससी की ट्रांजैक्शन इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ पर असर आ सकता है। एक्सचेंज की कमाई बाजार चढ़ने पर नहीं, बाजार के घूमते पहियों पर है। दूसरा खतरा, सरकार ने ट्रेडिंग महंगी कर दी। फंडिंग पर आरबीआई तो दूसरी तरफ एसटीटी। बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया। ऑप्शन प्रीमियम पर 0.10 से बढ़ाकर 0.15% किया गया। सरकार और रेगुलेटर दोनों का मकसद साफ है, बहुत तेज और जरूरत से ज़्यादा डेरिवेटिव ट्रेडिंग को थोड़ा ठंडा करना, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के नुकसान लगातार चिंता का विषय रहे हैं। लेकिन अब बीएससी की मुश्किल देखिए। जिस ट्रेडिंग ने उसकी ग्रोथ तेज की, सरकारी नीति उसी ट्रेडिंग की लागत बढ़ा रही है। बीएससी ने कुछ गलत नहीं किया, बस उसका टोल रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड ब्रेकर लगा दिए। और ये बीएससी के कारोबार का बहुत महत्वपूर्ण रिस्क है, क्योंकि एक्सचेंज खुद नियम नहीं बनाता। जिस खेल से वह कमाता है, उस खेल की सीटी किसी और के हाथ में है। तीसरा खतरा, एक ही दुकान पर ज्यादा निर्भरता। बीएससी की वापसी का हीरो कौन था? सेंसेक्स का ऑप्शन। लेकिन हीरो कभी कभी कमजोरी भी बन जाता है। मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान बहुत चल रही है, लेकिन कुल कमाई का जो बड़ा हिस्सा है वो किसी सिर्फ एक मिठाई से आता है। जब तक वह हिट है, दुकान हिट है। लेकिन ग्राहक का स्वाद बदला या सरकार ने उस मिठाई पर टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा? बीएससी के साथ यही सवाल है। डेरिवेटिव्स अब कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब उसके डेरिवेटिव्स की सफलता में सेंसेक्स ऑप्शन की भूमिका बड़ी है। यानी बीएससी ने एक शानदार इंजन बना लिया है। अब सवाल है, प्लेन में दूसरा इंजन कहां है? चौथा खतरा, नियम लगातार बदल रहे हैं। वीकली एक्सपायरी के नियम बदले, लॉट साइज बदल गए, एसटीटी बढ़ गया, आरबीआई फंडिंग के रूल्स बदल गए और अब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस भी आ गया। सीएएस के शुरुआती दिनों में क्लोजिंग प्राइजेज में तेज उतार चढ़ाव ने इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर को परेशान किया। बर्नस्टीन ने कहा कि नई क्लोजिंग व्यवस्था निकट अवधि में इंडेक्स ऑप्शन एक्टिविटी पर दबाव डाल सकती है। कैश लंबे समय में बेहतर प्राइस डिस्कवरी दे सकता है, लेकिन बीएससी के इन्वेस्टर की चिंता यह है कि डेरिवेटिव्स की दुनिया में नियम स्थिर नहीं है और ऊंचे वैल्यूएशन वाले शेयर को सबसे ज़्यादा डर खराब कमाई से नहीं, कमाई की अनिश्चितता से होता है। लेकिन Q1 नंबर तो शानदार हैं, बिल्कुल, और इन्हें नज़रअंदाज करना भी गलत होगा। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में बीएससी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 1566 करोड़ रुपए रहे, एक साल में 63% ऊपर। नेट प्रॉफिट करीब 873 करोड़ रुपए, जो 62% ऊपर है। डेरिवेटिव्स का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर करीब 29,600 करोड़ रुपए, लगभग 2 गुना हो गया। कैश मार्केट का एवरेज डेली टर्नओवर रिकॉर्ड करीब 9,955 करोड़ रुपए। यानी आज बीएससी कमजोर नहीं है, यही इस कहानी की खूबसूरती है। जेफरीज का डाउनग्रेड खराब रिजल्ट पर नहीं आया, भविष्य की कमाई के अनुमान पर आया है। शेयर मार्केट रेयर व्यू मिरर देखकर गाड़ी नहीं चलाता, वह विंडशील्ड देखता है। आज 873 करोड़ रुपए कमाए, अच्छा है, अगले 2 साल में कितने कमाएंगे, कीमत उस पर बनती है।
और टारगेट 3520 से 2940 कैसे गिर जाता है, इसे भी बहुत आसान तरीके से समझिए। शेयर की कीमत में दो चीजें होती हैं, कमाई कितनी और उस कमाई के लिए इन्वेस्टर कितनी कीमत देने को तैयार है। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए कमाती है, इन्वेस्टर कहता है मैं 40 गुना कीमत दूंगा, तो शेयर की वैल्यू हो गई 4000 रुपए। अब डर बढ़ा कि कमाई के अनुमान 100 से घटकर 9 हो जाएंगे और इन्वेस्टर कहता है 40 गुना नहीं दूंगा, अब 35 गुना कीमत दूंगा, तो 90 की कमाई और 35 गुना कीमत यानी 3150 रुपए। कमाई सिर्फ 10% घटी, शेयर उससे ज्यादा गिरा। क्यों? पहली चोट अर्निंग पर, दूसरी वैल्यूएशन पर। हाई ग्रोथ शेयर में यही होता है, अच्छी कंपनी भी गिर सकती है अगर उससे उम्मीद उससे भी ज्यादा अच्छी लगा रखी हो। तो बीएससी का भविष्य केवल सेंसेक्स ऑप्शन है, यहीं अगली कहानी शुरू होती है। बीएससी मैनेजमेंट भी जानता है कि एक दुकान पर पूरी मंडी नहीं चल सकती, इसलिए अगला मॉडल है डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले कैश मार्केट। Q1 में बीएससी कैश मार्केट का औसत रोजाना कारोबार लगभग 9,955 करोड़ रुपए तक पहुंचा। मैनेजमेंट कैश मार्केट शेयर को मीनिंगफुल डबल डिजिट में ले जाना चाहता है। क्यों जरूरी? क्योंकि कैश मार्केट की कमाई वीकली एक्सपायरी पर निर्भर नहीं है। इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा, ट्रेड हुआ, बीएससी कमाता है, ये डेरिवेटिव से अलग दूसरा मजबूत पैर बन सकता है। दूसरा पैर म्यूचुअल फंड। बीएससी के पास एक बिजनेस है, स्टार एमएफ। आम इन्वेस्टर को शायद उसका नाम भी ना पता हो, लेकिन म्यूचुअल फंड का ऑर्डर जिस पीछे की व्यवस्था से गुजरता है उसमें बीएससी स्टार बड़ी भूमिका निभाता है। Q1 में इस प्लेटफॉर्म ने करीब 23.4 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं। एक साल में 28% बढ़े हैं ये ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू भी करीब 20% बढ़कर 73 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। ये कारोबार सेंसेक्स एक्सपायरी पर नहीं, भारत में सिप और म्यूचुअल फंड बढ़ने पर चलता है। यानी एक ग्राहक दिन भर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, दूसरा महीने में एक सिप। बीएससी दोनों की जेब से नहीं, दोनों की गतिविधियों से कमाना चाहता है। तीसरा है डेटा और कोलोकेशन। आज एक्सचेंज केवल मंडी नहीं है, डेटा सेंटर भी है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म को एक्सचेंज के सर्वर के जितना पास सर्वर मिलेगा, ट्रेड उतना तेज होगा। मिली सेकेंड यहाँ पैसा है। एक्सचेंज रैक देता है, कनेक्टिविटी देता है, डेटा फीड देता है, फी लेता है, इसे कहते हैं कोलोकेशन। वित्त वर्ष 2026 में बीएससी की कोलोकेशन रेवेन्यू करीब 74 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2027 के Q1 में करीब 51 करोड़। ये छोटा बिजनेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये केवल एक वीकली ऑप्शन पर निर्भर नहीं है। चौथा, वीकली से आगे डेरिवेटिव मार्केट। बीएससी अब खुद कोशिश कर रहा है कि ट्रेडर को केवल अगली एक्सपायरी से आगे ले जाया जाए। फोकस्ड आईटी जैसे इंडेक्स प्रोडक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय वाले डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड या बड़ा इंस्टीट्यूशन हर गुरुवार जुआ खेलने नहीं आता, उसे चाहिए हेजिंग। 1 महीने की, 3 महीने की, लंबा रिस्क मैनेजमेंट। अगर बीएससी वहां लिक्विडिटी बना पाया तो उसकी डेरिवेटिव कमाई का रंग बदल सकता है। कम केवल रिटेल स्पेकुलेशन पर, ज्यादा इंस्टीट्यूशनल हेजिंग पर। यह भविष्य के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। और एक नया खिलाड़ी एनएससी का आईपीओ। ये बीएससी की भविष्य की वैल्यूएशन में एक और दिलचस्प सवाल है। अभी तक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कारोबार पर सीधा दाव लगाना हो, बीएससी लगभग अकेला बड़ा विकल्प था। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्रीमियम। अब एनएससी भी आईपीओ लाने की तैयारी में है और एनएससी छोटी मंडी नहीं है। भारत में कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट में उसका दबदबा आज भी बहुत बड़ा है। तो कल इन्वेस्टर के सामने 2 दुकानें होंगी, एक डोमिनेंट एनएससी, दूसरा तेजी से मार्केट शेयर बढ़ाता बीएससी। जेफरीज के ताजा डाउनग्रेड का मुख्य कारण एनएससी आईपीओ नहीं है, लेकिन बीएससी की फ्यूचर वैल्यूएशन समझते समय इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अकेली दुकान का किराया अलग होता है, बगल में दूसरी दुकान खुल जाए तो तुलना शुरू हो जाती है। तो बीएससी में अब देखना क्या है? अब कहानी बहुत साफ है। 3 साल पहले सवाल था, क्या बीएससी एनएससी से मार्केट शेयर छीन सकता है? जवाब हाँ, उसने साबित भी किया। अब अगला सवाल कठिन है, क्या वह इस मार्केट शेयर को टिकाऊ कमाई में बदल सकता है? अगले कुछ क्वार्टर में 5 चीजें देखनी होंगी। सेंसेक्स ऑप्शन की मार्केट शेयर टिकती है या नहीं, प्रॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना घटता है, कैश मार्केट शेयर कितना बढ़ता है, स्टार एमएफ और कोलोकेशन कितनी तेजी से बढ़ते हैं, और नए इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स में लिक्विडिटी बनती है या नहीं। यही बीएससी के अगले अध्याय का रिपोर्ट कार्ड है। तो आखिरी बात, बीएससी की कहानी को केवल शेयर प्राइस में मत देखिए, इसे मंडी की कहानी समझिए। वर्षों तक मंडी पुरानी थी, नाम बड़ा था, लेकिन असली भीड़ दूसरी मंडी में है।
2023 के बाद बीएसई ने एक नया दरवाजा खोला, सेंसेक्स ऑप्शन। भीड़ आई, वॉल्यूम आया, रेवेन्यू आया, ऑपरेटिंग लेवरेज आया, प्रॉफिट आया और प्रॉफिट के पीछे शेयर प्राइस भागा। इतना भागा कि मार्केट ने आज की कमाई की नहीं, कल की भीड़ का पैसा भी आज देना शुरू कर दिया। अब मुश्किल ये है, आरबीआई फंडिंग पर पहरा लगा रहा है, सरकार ट्रेडिंग महंगा कर रही है, सेबी डेरिवेटिव्स की बनावट सुधार रहा है, रूल्स बदल रहे हैं और जेफरीज पूछ रहा है जिस भीड़ के भरोसे इतना महंगा टिकट खरीदा गया वह भीड़ टिकेगी कितनी देर। इसलिए जेफरीज की असली चिंता ये नहीं कि बीएसई खराब कंपनी है या उसका Q1 खराब था। सवाल बहुत दिलचस्प है, क्या बीएसई एक शानदार सेंसेक्स ऑप्शन बिजनेस से आगे बढ़कर एक शानदार डाइवर्सिफाइड एक्सचेंज बिजनेस बन सकता है? यही फर्क है। अगर कैश बढ़ा, स्टार एमएफ बढ़ा, डेटा और कोलोकेशन बढ़े, इंस्टीट्यूशनल डेरिवेटिव्स में लिक्विडिटी आई तो बीएसई की कमाई के कई इंजन होंगे। अगर ग्रोथ का बड़ा बोझ सेंसेक्स ऑप्शन पर ही रहा तो हर नया एसटीटी, हर नया आरबीआई रूल, हर नया सेबी बदलाव शेयर के लिए बड़ी खबर बनता रहेगा। यानी बीएसई ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली, ट्रैफिक वापस आ गया। अब दूसरी लड़ाई बाकी है, ट्रैफिक को टिकाऊ कमाई में बदलना। क्योंकि टोल रोड में असली संपत्ति सड़क नहीं होती, उस सड़क पर रोज लौटकर आने वाली गाड़ियां होती हैं। और बीएसई का भविष्य भी इसी एक सवाल पर टिका है, मंडी में आई भीड़ स्थायी ग्राहक बनेगी या नहीं। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।